तो राधे राधे एवरीवन। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। टू फाइंड द लास्ट नंबर एंड लास्ट डिजिट आपको आज डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मतलब हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है कि इस कॉन्सेप्ट पे यूपीएससी पूछता है। तो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था इसी कॉन्सेप्ट पे, और इस साल ईयर 2025 में भी एक क्वेश्चन आया था। उस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो के लास्ट में कराऊंगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप सीख गए तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि 2.50 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क का आता है। और इसमें से एक क्वेश्चन आपका फिक्स कर देंगे। 2.50 मार्क्स आपका श्योर सेव हो जाएगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीख गए तो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर आपने क्या कहा था, ऐसा कुछ नहीं लगा। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर एक क्वेश्चन आप सीख गए, पूरे कॉन्सेप्ट को सीख गए, तो यूपीएससी, सीसेट, एसएससी, सीजीएल एंड आने वाले टाइम में अगर आप कैट मैट में भी कोई बैठ रहा होगा तो उसके लिए भी बहुत ईजी होता है कॉन्सेप्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, वन डिजिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है कि वन डिजिट मतलब सिंगल नंबर की बात कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप यहाँ पे पूछ सकते हैं सर आपने जीरो कंसीडर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमें फाइंड करना है, फाइंड लास्ट नंबर है डिजिट नंबर। तो यहाँ पे हम नेचुरल नंबर का लोग देख के हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर उसका काउंटिंग नंबर हमें फाइंड करना है कि लास्ट नंबर क्या है, लास्ट डिजिट क्या है। इस केस में, नेचुरल नंबर के केस में स्मॉलेस्ट नंबर वन डिजिट क्या होता है, वन होता है। और वन डिजिट सिंगल डिजिट का लार्ज नंबर क्या होता है, नाइन होता है। होल नंबर के केस में क्या होता है, स्मॉल नंबर जीरो होता है। तो कभी जब आपके एग्जाम में यूपीएससी से पूछता है कि आपको बताइए लास्ट डिजिट क्या है, आपका नंबर लास्ट नंबर क्या है, तो उस केस में हम जो है डिजिट के केस में स्मॉलेस्ट डिजिट वन लेते हैं। तो यहाँ पे अब स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे, कोई भी डाउट आपको यहाँ नहीं आने वाला है। देखिए, जैसे एन हमने ले लिया, क्या एन क्या होता है, एन को रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर का स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्टिंग होता है वन से। 1 2 3 4 सो ऑन, इस तरीके से हम जो है एन नंबर ले सकते हैं। ये क्या है, नेचुरल नंबर आपको दिया हुआ। नेचुरल नंबर को ही हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। क्योंकि हम काउंटिंग जब करते हैं तो कभी हम जीरो थ्रू काउंट करते हैं, जीरो है। कोई चीज हम काउंट करते हैं तो वन है, टू है, थ्री है। काउंटिंग नंबर जब हम डेली जो लाइफ में काउंटिंग करते हैं कि हमने एक सामान लिया, एक काउंट करते हैं कितना नंबर आप ऐड कीजिए, तो काउंटिंग नंबर किसे बोलते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास जो है, आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे वन डिजिट नंबर का अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वन डिजिट नंबर क्या है, वन डिजिट नंबर आपका वन से लेके नाइन तक। कितने नंबर है, टोटल नाइन नंबर है। 1 × 9 कितने नंबर हो जाएगा, 1 × 9, टोटल आपको मिल गया नाइन नंबर। ये आपको दिया हुआ। ठीक है, अगर हम टू डिजिट की बात करें तो टू डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, वन जीरो से लेके कहाँ तक, नाइन नाइन तक। टोटल डिजिट कितना होगा, टोटल डिजिट हो जाएगा 90, 90 सॉरी। टोटल डिजिट कितना हो गया, 90। और टू डिजिट की बात कर रहे हैं, जैसे वन जीरो में क्या है, वन जीरो टेन, टेन में कितने डिजिट है, टू डिजिट। तो नाइन नाइन में कितने डिजिट है, टू डिजिट। 90 मल्टीप्लाई टू, कितने डिजिट हो जाएंगे टोटल, टोटल डिजिट हो जाएगा 180। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि टू डिजिट में कितने, टू नंबर में, टू नंबर की बात करें, टू डिजिट वन जीरो से नाइन नाइन में कितने डिजिट होते हैं, 180 होते हैं। अगर हम बात करें कि टोटल वन डिजिट से लेकर के, यहाँ टू डिजिट नंबर जैसे वन से लेकर के डबल नाइन तक टोटल कितने डिजिट होंगे, टोटल डिजिट होंगे 189, क्योंकि 180 प्लस नाइन, टू डिजिट तक कंसीडर करते हैं हम 189। 189 अगर आपको कहीं नंबर लिखा है तो कहाँ तक कंसीडर होता हो, वो आपको कंसीडर टू डिजिट नंबर में कंसीडर होगा। क्लियर, क्योंकि वन से लेकर के डबल नाइन तक अगर आप काउंट करेंगे, टोटल डिजिट कितना होगा, टोटल डबल डिजिट में होगा 180, और सिंगल डिजिट में होगा नाइन। तो 189 कितना होगा, 189 डिजिट हम काउंट करते हैं। क्लियर यहाँ तक। अगर 189 के बाद हम बात करेंगे, 189 की अगर हम बात प्लस अगर इससे आगे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 189 को तो 190 क्या हो जाएगा, थ्री डिजिट में काउंट होगा। जैसे 110 क्या होता है, 100, थ्री डिजिट स्टार्ट होता है। 100 क्या होता है, थ्री डिजिट कहाँ से लेकर कहाँ तक, डब ट्रिपल नाइन तक। टोटल कितने नंबर होंगे इसमें, टोटल नंबर होंगे 900। और हर डिजिट में कितने नंबर हैं, थ्री डिजिट है। सब में क्या है, थ्री डिजिट है। यहाँ पे क्या है, थ्री डिजिट है। यहाँ पे क्या है, थ्री डिजिट है। सब में क्या है, थ्री थ्री डिजिट है। ये क्या है, थ्री डिजिट है। क्लियर। तो थ्री डिजिट है तो 900 × 3, टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे, टोटल डिजिट आपको हो जाएगा 2700।
ये क्या होगा, आपका डिजिट हो जाएगा। यहाँ तक आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? यहाँ तक जो है किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये जो 189 लिखा है मैंने, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये टू डिजिट, ये है नंबर, ये है टू डिजिट नंबर 99। इसमें हाउ मेनी डिजिट कितना होगा, तो वन से लेके सिंगल डिजिट में कितना, 9, और टू डिजिट में कितना नंबर डिजिट होगा टोटल से, 10 में टू डिजिट, 11 में टू डिजिट, इस तरह से टोटल डिजिट कितना होगा 189। कहाँ तक, टू नंबर की संख्या में, एक से लेकर के, अगर हम बात करें 99 में कितना डिजिट होगा, इसकी बात कर रहे हैं, उसमें कितने डिजिट होगा, तो आप बता सकते हैं 189। क्लियर? ये हम पूछ रहे हैं, ये आपका कंफर्म हो गया होगा। यहाँ तक अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं तो आगे हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमसे कमेंट में पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है, मैं इस पे आपको रिस्पॉन्स दूंगा। अब अगर आपसे पूछा जाए टू फाइंड लास्ट नंबर ऑफ टू डिजिट, अगर हमें कभी भी जैसे लास्ट नंबर निकालना हो, कोई नंबर का दिया हो उसमें लास्ट नंबर पूछा जाए, क्या होगा, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है डिजिट प्लस 9। याद रखना, इसमें कि आपके ये रूल है, ये आपको याद रखना होगा। प्रैक्टिस करेंगे, बस दो कॉन्सेप्ट याद करना है, डिजिट प्लस 9 अपॉन 2 डिवाइड कर देंगे तो लास्ट डिजिट हम निकाल लेंगे टू डिजिट के केस। ये आपको कीप इन योर माइंड, आपको लर्न करना है इस कॉन्सेप्ट को। अगेन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, थ्री डिजिट के केस में क्या होता है, टू फाइंड द लास्ट ऑफ थ्री डिजिट में क्या होता है, डिजिट प्लस 108 अपॉन 3। ये भी आपको क्या करना है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। दो कॉन्सेप्ट आपको, अगर आपको याद है, दो कॉन्सेप्ट अगर आपने प्रैक्टिस में यूज कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन हो आप तुरंत विद इन सेकेंड करने वाले हैं। अभी आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, यूपीएससी सीसेट का इस साल का जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, जब कभी थ्री डिजिट पूछ ले तो उसमें 108 अपॉन 3 कर देते हैं, और टू डिजिट पूछता है तो डिजिट प्लस 9 अपॉन 2 कर देते हैं। अब आगे कुछ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, अब आगे आपका प्रैक्टिस सेट, यही इतना रूल है बस। अगर एक आपका रूल कॉन्सेप्ट क्लियर तो कोई भी प्रॉब्लम आप देखें कैसे करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट लिया हुआ है। एन का वैल्यू क्या दिया है, वन से लेकर के मान लीजिए दिया है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर हम पूछें कि इसमें कितने नंबर हैं तो आप बता सकते हैं सर 1 से लेकर 12 तक, मतलब कि टोटल 12 नंबर है। 12 क्या है, नंबर है। तो ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। ये क्या है, 12 नंबर है। इसके अंदर डिजिट कितना है, तो 9 तक, तो 9 सिंगल डिजिट 9 हो गया। इन 1 10 11 12 13 14 15, तो 12 तक के नंबर में कितने डिजिट है, तो आप कहेंगे सर 15 तो डिजिट है, 15 डिजिट है। और नंबर कितना है, 12। अगर हमें लास्ट नंबर अगर हम निकाल लें, फाइंड आउट कर लें 12, तो हम लास्ट डिजिट बता सकते हैं क्या है, लास्ट डिजिट हमें मालूम चल जाएगा 2। अब हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एन इक्वल टू 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक, एन नंबर कुछ भी हो सकता है। आपको बताना है कि 71 डिजिट क्या आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, 71 डिजिट क्या है। आपको मालूम है कि वन से लेकर टू डिजिट के केस में क्या होता है, टू डिजिट के केस में हम यूज करते हैं क्या, 189 डिजिट। टू डिजिट के केस में कहाँ तक होता है, 189। ये है 71, टू डिजिट के केस में आएगा तो टू डिजिट नंबर हमें बताना है कि लास्ट का 71 डिजिट, मतलब 71 डिजिट क्या है। अगर आपको दिया हुआ है तो हमें बताना है क्या होगा, कॉन्सेप्ट होता है लास्ट डिजिट। इसका कॉन्सेप्ट होता है आपका डिजिट प्लस 9 अपॉन 2। डिजिट क्या है, 71, आपने लिखिए 71 प्लस का 9 अपॉन 2। अगेन क्या मिलेगा आपको, आपको ऐड मिल जाएगा 80 अपॉन 2। मीन्स क्या आएगा, 40। इसका मीन्स कि लास्ट का आपका क्या है, 40 डिजिट। ये आपका लास्ट का टू डिजिट निकालने का फार्मूला है, लास्ट का टू डिजिट निकालने का फार्मूला है जो कि मैंने ऊपर लिखा है। इससे क्या मिल गया, हमें मालूम मिल गया कि वन से लेके 40th नंबर क्या है। चल 40th नंबर क्या है, लास्ट के 1 2 3 4 5 कहाँ तक, 71 डिजिट क्या होगा आपका, 40 होगा। 40 नंबर आप काउंट करेंगे वन से लेकर के 40th नंबर तक, क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा लास्ट में कौन सा नंबर होगा, 40 नंबर। लास्ट का कौन सा नंबर मिल गया, 40। अब 40 में लास्ट डिजिट कौन सा होगा, तो आप बताएंगे सर 0। तो 0 क्या होगा, आपका आंसर होगा 71 डिजिट। यहाँ तक क्लियर, यही आपका आंसर है, 0 आपका आंसर। अगर अगेन अगर आपसे 77 में पूछा जाए कि इसमें क्या होगा, 77 लिखिए प्लस का 9 अपॉन 2। जब इसको आप ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 86।
86 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या मिलेगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। इस केस में आप क्या देख रहे हैं, इस केस में आपको क्या होगा, जैसे यहाँ चार 40 था तो मान के चलो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका आ गया 43, 43 आ गया। 43 डिजिट, 43 लास्ट का नंबर आ गया, और लास्ट का नंबर क्या है, 43 आ गया। और आपको क्या बताना है कि 77th डिजिट क्या होगा, 77th डिजिट में क्या आएगा, 3। 3 इज योर आंसर, यहाँ पे आपका आएगा 3। 3 क्या हो जाएगा योर आंसर। क्लियर यहाँ तक। एक क्वेश्चन और हमने एग्जाम्पल लिया है, प्रैक्टिस करिए। 78 में क्या होगा, 78 प्लस का 9 अपॉन का 2, ऐड करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे, 87। 87 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, बचेगा 1, तो 1/2। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 43 के आगे 1/2 दिया है। यहाँ 43 था, मान लीजिए अब क्या है, डॉट डॉट 43 के बाद क्या आएगा, 44 आएगा। 44, यहाँ 44 क्या होगा, लास्ट का डिजिट होगा, लेकिन यहाँ यहाँ दिया क्या है, 43 प्लस अगेन 1/2 हाफ। इसका मीन्स कि लास्ट मतलब ये वन नंबर लेना है, टू नंबर, ये क्या है, 2 डिजिट नंबर है। 43 आ गया, देन 44, 44 में से क्या लेना है, वन नंबर लेना है। इसका मीन्स लास्ट का वन नंबर आपको यहाँ से कैंसिल करना है, क्या लेना है, 4 लेना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। क्लियर। अगर आपको कभी 1/2 दिया हो तो लास्ट का नंबर 2 डिजिट 44, 44 में से वन नंबर लेना है, तो वन मतलब कि लास्ट का वन नंबर काटेंगे, ये नंबर लेना है। 43 के बाद 44, 44 में से ये नंबर लेंगे आप। या तो जब 44 होता तो हम क्या लेते, लास्ट का 4 ले लेते, लास्ट वाले 4 प्लेस का। लेकिन 1/2 लिया तो ये नंबर आप। क्लियर। यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट नहीं हो। अब आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक हमने बहुत आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जो है इजी वे में बताया है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी सीसेट में ईयर 2025 में आया था। इस साल जो लोग एपीयर होंगे उन्हें मालूम होगा, यह क्वेश्चन पूछा गया था। अब जिसका पूरा, जिन्होंने हमारे पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, देखिए कैसे करते हैं आप, कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे, एकदम इजी वे में आप कर लेंगे। क्या क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द 489th डिजिट ऑफ द नंबर। आपको मालूम है कि 189 डिजिट क्या होता है, 2 डिजिट तक होता है। उसके आगे क्या होता है, 3 डिजिट में चला जाता है। यह है 489th डिजिट। ये क्या होगा, 3 डिजिट में आएगा। फार्मूला क्या है, लास्ट का लास्ट का 3 डिजिट निकालने का फार्मूला क्या है, लास्ट का 3 डिजिट हम निकाल लेते हैं, क्या होगा। डिजिट कितना दिया है, 489, 489 आप लिख लीजिए। अब 3 डिजिट के केस में क्या ऐड करते हैं, 108। क्या आपको मैंने पीछे बताया है, 108/3, 3 डिजिट की बात कर रहा है। क्योंकि 489 क्या हो जाएगा, 3 डिजिट में आ जाएगा। अब इसको ऐड कीजिए, 8 8 16 1 17, 1 कैरी, 8 1 9, अब 4 1 अब इसको डिवाइड कीजिए 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, बचा 2, तो 3 9 जा 27, फिर 3 9 जा 27। आपको क्या मिलेगा, आपको लास्ट का डिजिट 199th प्लेस पे, 199th डिजिट आ जाएगा, 199th नंबर आ जाएगा लास्ट का। लास्ट का 3 डिजिट नंबर क्या आएगा, लास्ट का 3 डिजिट नंबर, लास्ट का 3 डिजिट नंबर क्या मिल गया हमें, 3 डिजिट नंबर मिल गया 199। इसमें पूछ क्या रहा है, डिजिट पूछ रहा है, तो लास्ट का डिजिट क्या है, 9। यही आपका आंसर था। यही आपका क्या है, 9th आपका आंसर है। कहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन डी, राइट आंसर। अगर आपने ये क्वेश्चन और पूरे कॉन्सेप्ट को अगर समझ लिया तो क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं आया होगा। इस बेस पे मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर इस क्वेश्चन को समझ लिया है तो इस बेस पे ईयर 2026 में भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आने वाला है। अगर आप तक यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि जिससे आपका क्वेश्चन यूपीएससी के में आ रहा हो, जिस पैटर्न को यूपीएससी फॉलो कर रहा हो। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मेरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।